हम इस वक्त श्रावस्ती में हैं, भगवान बुद्ध की नगरी। यहाँ पर 24 वर्ष वर्षावास भगवान बुद्ध ने किया था। और इस समय गर्मी बहुत तेज़ है। और यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है ये, और ये सब ये यहाँ पर श्रावस्ती प्राचीन भारत के कौशल राज्य की दूसरी राजधानी थी। यहाँ महात्मा बुद्ध ने कई वर्ष तक वर्षावास करा। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश राज्य के श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के किनारे है और नेपाल की सीमा के समीप है। यह बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर देश विदेश के तमाम पर्यटक लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ कर के 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई पूरा दिन ही यहाँ पर अपना ध्यान मुद्रा में बैठ कर के ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। ये कई बार हम लोग आए गए हैं, यहाँ पर देखा भी हूँ। और सबसे ज़्यादा सुनहरा अवसर है यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक यहाँ पर देश विदेश के तमाम पर्यटक दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्योंकि ये ऐसा मौसम रहता है, बहुत नॉर्मल मौसम रहता है, ना ज़्यादा गर्मी रहेगी और ना ठंडी रहेगी। दिसंबर जनवरी में थोड़ा ठंडी होती है, फिर भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए तमाम पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं और ये जगह कभी खाली नहीं रहती है। और गर्मी के मौसम में भी तमाम पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जिस हिसाब से बाहर गर्मी है उस हिसाब से इस जगह पर तापमान तो कम है, क्योंकि यहाँ ठंड मालूम हो रहा है। और आप देखिए और एक बार अवश्य श्रावस्ती का दर्शन करने ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने काफ़ी दिन तक वर्षावास किए थे, बताया जाता है। श्रावस्ती जेठवन के रूप में जाना जाता है। यदि आप गर्मी की छुट्टी में समय कुछ बिताना चाहते हैं तो आप योजना बना कर यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। यह एक बहुत सुंदर और बहुत ही मनमोहक जगह है। श्रावस्ती का जेतवन मठ एक ऐसा मठ है जो हमें अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बहुत शिल्प चमत्कारों से आकर्षित करता है और एक शांत वातावरण प्रदान करता है। यदि आप बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के मूल के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो आपको जेठवन मठ का दौरा अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर आनंद बौद्ध वृक्ष है, आप देख सकते हैं। बताया जाता है बिहार के गया में बौद्ध वृक्ष के अलावा जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, केवल 2 अन्य वृक्ष हैं जो पहले के समान महत्व रखते हैं। जेतवन मठ के प्रवेश द्वार पर स्थित आनंद बोध वृक्ष स्वयं भगवान बुद्ध यहाँ पर बैठे थे और बताया जाता है भगवान बुद्ध के अवतार के रूप में पूजा जाने वाला इन्हीं वृक्षों में से एक है, जो इस वृक्ष को लोग पूजते हैं और यहाँ पर बैठ कर के ध्यान मुद्रा में ध्यान प्राप्त करते हैं। और यहाँ जो भी श्रावस्ती जेठवन श्रावस्ती का दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं वह बाई ट्रेन द्वारा
जनपद गोंडा उतरे या जनपद बस्ती में उतरे, सबसे नज़दीक आपका जनपद गोंडा पड़ेगा। जनपद गोंडा रेलवे स्टेशन से उतर करके आप बलरामपुर जाइए, बलरामपुर से आप श्रावस्ती पहुंच जाएंगे, बहुत नज़दीक है। और अगर कोई गोरखपुर की तरफ से आ रहा है तो बाई ट्रेन वो सीधा आ करके वो भी बस्ती उतर सकता है या गोंडा भी उतर सकता है। सबसे नज़दीक लेकिन गोंडा पड़ेगा, और वहाँ से बहुत करीब है। और अगर बाई रोड आ रहा है कोई, लखनऊ होते हुए गोंडा आए, गोंडा से बलरामपुर, बलरामपुर से श्रावस्ती जा सकता है, या कोई लखनऊ से बीच में बहराइच होते हुए श्रावस्ती पहुंच सकता है। कोई अगर सारनाथ से आ रहा है तो सारनाथ से भी आपको फैजाबाद, अयोध्या होते हुए गोंडा से जा सकता है, या अंबेडकर नगर बस्ती होते हुए सीधा श्रावस्ती पहुंच सकता है। इस तरह के तमाम मार्ग बने हुए हैं, और जो भी मार्ग हैं सब बहुत सुंदर बने हुए हैं। चौड़ी सड़कें हैं और 4 लेन सड़कें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जा सकते हैं। और यहाँ पर रात रुकने के लिए भी व्यवस्था है, कोई भी कहीं रुक सकता, होटल भी ले सकता है। और कई बौद्ध विहार भी बनाए गए हैं जहाँ पर निःशुल्क चार्ज है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, धम्मदान दिया जा सकता है बौद्ध विहारों पर, और रुक सकते हैं और यहाँ का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ कोई भी बाहर से आए तो एक रात्रि जरूर निवास करे, क्योंकि ये ऐसा जगह है, धम्म की नगरी है, भगवान बुद्ध की नगरी है। और